26 तारीख की रात को कांवड़ से आया था शाम को और उसी रात को हुआ था ये सब। मेरा बेटा कहाँ चला गया? रोड पे सबके सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे, कोई छूने वाला नहीं था। हम रो रहे थे, बिलख रहे थे कि मुझे किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा दो, मेरे भाई की जान बचा लो। यहाँ पे कोने पे खड़े होके गांजा वगैरह सब पीते थे, नशेड़ी सारे इकट्ठे होते थे। फांसी बेटा ताकि इससे आगे वाले को सजा मिल सके, ताकि इनसे आगे वाले कोई ऐसे काम ना कर सके। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के इंदिरापुरी इलाके में, जहां पर एक 22 वर्षीय शख्स जिनका नाम नितिश बताया जा रहा है, उनको दिन दिहाड़े चाकू मार दिया जाता है उन्हीं के दोस्त द्वारा। अब आखिर उनके दोस्त ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, नितिश के परिवार से जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे। मैम, आप हमें बताइए क्या हुआ था। मेरा बेटा कहाँ चला गया? वो बेटा दुश्मन का तो ले लो बाबू। मम्मी गांव में थी, मम्मी यहाँ पे नहीं थी। आपको जानकारी है क्या कुछ हुआ था? यहाँ पर हुआ ये था कि जब वो कांवड़ पे से आया था 26 को, तो उसी रात को जो है वो उस लड़के के साथ में था। इस लड़के के साथ मतलब 1-1.5 महीने से जान पहचान थी। निशु नाम का लड़का, उनका दोस्त था। हाँ, असली नाम अर्जुन है उसका। तो यहीं पर चौक पर ही मैं खड़ा था रात को 11 बजे के आसपास, जब मेरे पास नीतीश आया। उसने कहा कि भैया अभी चल रहे हो घर? मैंने कहा ठीक है चलते हैं, अभी 5 मिनट रुक जा, मैं हिसाब बना लेता हूँ फिर चलते हैं। मैं हिसाब बना रहा था, उसी के 5 मिनट बाद वो लड़का आया पीछे से, और क्या बात हुई वो चला गया साथ में उसके। फिर सुबह 5 बजे वो आया है घर पर, तो फिर सो गया आकर। दिन में 10 बजे के आसपास वो अपनी दादी को लेकर आया, वो लड़का अर्जुन, और उसने जो है गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसने खूब पी रखी थी। और रुक जाओ ना, बुला लूँगा मैं, रुक जाओ। तो उसके बाद जो है उसकी दादी ने कहा कि मेरे पोते का फ़ोन तोड़ दिया है, उसके पैसे कौन देगा। तो आपके भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनकी दादी का फ़ोन तोड़ा है। दादी का नहीं, उस लड़के अर्जुन का फ़ोन तोड़ा, ठीक है। लेकिन नीतीश का कहना था कि अर्जुन तूने ही फ़ोन तोड़ा था और गिरा हम दोनों के हाथ से था, तो एक काम कर, मैं आधे पैसे तेरे को दे दूंगा। तो वो कह रहा था कि नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, मेरे को अभी के अभी। कितने रुपए का था फ़ोन, कुछ आइडिया है? वो कह रहा था कि 7,500 रुपये मैंने अभी ठीक करवाया है, 7,500 रुपये मेरे को चाहिए। तो भाई ने कहा कि 7,500 क्यों दूंगा मैं तेरे को एक काम कर, तू दुकान पे जाके दे दे फ़ोन, जितना भी खर्चा आएगा उसका आधा पैसा मैं तेरे को दे दूंगा। तो उसकी दादी उस पर राज़ी हो गई, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है मुझे पूरे पैसे चाहिए और अभी के अभी चाहिए। उसके बाद उसकी दादी उसको ले जाने लगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लग गया, पापा को उल्टा सीधा बोलने लग गया मेरे। और फिर आपके पापा भी वहाँ थे? हाँ, पापा भी वहाँ थे, घर पे ही थे हम। हमारा घर 2nd फ्लोर पे है। अच्छा, वो आपके घर पर ही आए थे लड़ने? आया था, ऊपर आया था, ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई। उसके बाद फिर वो चला गया। आप नहीं थे उस वक्त? मैं भी था, घर पे ही था। और फिर शाम के टाइम जब मैं नीतीश बाहर गया हुआ था और मैं और पापा घर पे थे, मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा था, तब उसकी मम्मी, उसके पापा और वो तीनों आए। तो उसकी मम्मी ने कहा किसने इसका फ़ोन तोड़ा है, उसके पैसे दिलाओ मुझे। मैंने कहा आंटी, जब बोल ही दिया आधे पैसे देने के लिए, तो आप क्यों ज़िद कर रहे हो? आप सब आके मेरे घर पे ड्रामा कर रहे हो, अच्छा लगता है क्या? आप एक काम करो ना, नीतीश आ रहा है, नीतीश से बात कर लेना आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसी से बात कर लूँगी। लेकिन वो लड़का फिर शाम को भी, उस टाइम भी वो नशे में ही था, और हमारे बगल वाले गेट था उसमें वो बंद था, उस पर वो टक्कर मारे जा रहा था सिर से अपने कि मैं तोड़ दूंगा, गेट तोड़ दूंगा, मेरे को पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। फिर उसको कैसे कैसे समझाया उसकी मम्मी ने, उसको लेके जा रही थी, तो नीचे से उसके पापा आए, कह रहा है कौन है लड़का। तो उस लड़के ने कहा, अर्जुन ने कहा कि ये इसका भाई है। तो उसने कहा पैसे कौन देगा, इसका फ़ोन तोड़ दिया उसने। तो मैंने कहा अंकल बोल तो दिया है कि आधे पैसे दे देगा वो। तो धमकी दे के कहते हैं कि ना, ऐसे कैसे आधे पैसे देगा वो, पूरे के पूरे पैसे देगा, नहीं तो उसको बता दूंगा मैं, ऐसे बोल के। और वो चले गए। नीचे आके मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि बिहारी साले ऐसे ही होते हैं, इनको सालों को मारूंगा, ऐसे बोला। फिर वो चले गए। फिर अगले दिन सुबह वो फिर आया दोपहर 11 बजे के आसपास। नीतीश को क्या था कि उसके पैर, कांवड़ पे से आया था, उसके पैर में पूरे छाले हो रखे थे, उससे चला नहीं जा रहा था। और यहाँ पर जो है दाना हो गया था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जांघों में भी प्रॉब्लम थी। तो दवाई लेने के लिए वो सुबह निकल गया था 10 बजे के आसपास।
11 बजे वो लड़का आया फिर से, और फिर अकेला आया था उस टाइम पे। खूब उल्टा सीधा बोल रहा था कि मेरे को अभी के अभी पैसे दो, ऐसे नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको मार दूंगा। मैंने कहा ऐसा है ना, तू उसी से बात कर ले जाके, हमसे मत बोल, तू यहाँ पर आके ड्रामा करता है, हमारी गली में अच्छा नहीं लगता हमें। वो बोल के भी गया कि मैं उसको मार दूंगा तो ठीक है। मैंने कहा कि ना तू एक बात बता, तू किसी को मार देगा कोई छोड़ देगा तेरे को? उसने बोल दिया, फिर छोड़ दिया, वो चला गया वहाँ से। फिर बड़े भैया मेरे हैं, वो लैब में काम करते हैं, उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद उसने कहा कि भैया मेरे को पैसे दिलाओ। भैया ने कहा कि मुझे लेट हो रहा है, मैं आके तेरे से बात करता हूँ, जो भी होगा मैं कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। उसके कंधे पे हाथ रख के ये बात बोली है उन्होंने, लेकिन वो नहीं माना। और जाके फिर भैया तो चले गए थे। 3 बजे के आसपास हरीश और मेरा भाई नीतीश, वो दोनों साथ में आ रहे थे। तो पानी देना। नीतीश यहाँ चौक पर आके खड़ा हो गया। हरीश कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर रुक गया था। उसके बाद न जाने कहाँ से वो लड़का आया, उसके साथ में एक और लड़का था, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और उसने बातचीत की, उसने कहा कि तेरे भाई ने 3000 रुपये देने की बात क्या समय हो रहा था उस वक्त? 3 बज रहे होंगे दिन के। उस टाइम पे बारिश हुई थी तो कोई नहीं था, बारिश रुकी थी उस टाइम पे, तो कोई नहीं था रोड पे। उसने कहा कि पैसे देने की बात हो गई है, तेरे भाई से 3000 रुपये देगा। उसने कहा 3000 मैं क्यों दूंगा तेरे को, तू मेरे से बहस मत कर, मैंने तेरे को बोल रखा है, दुकान पे फ़ोन दिया, जितना होगा मैं उसको आधे पैसे दूंगा तेरे को। तो जैसे ही वो बोलकर वो बोल रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, और जैसे ही पीछे मुड़ा उसने चाकू निकाला पीछे से और उसने पीठ में मार दिया। 3-4 वो फिर भी भागता हुआ यहाँ तक आया, पापा पापा चिल्लाता हुआ, लेकिन जो है हमारे घर में ऊपर है, आवाज़ तो नहीं जा पा रही थी। तो ये थी सामने, इसको भी बोला, आवाज़ मारी, तो ये भागकर ऊपर गई। आप गए थे ऊपर बताना? हाँ, ऊपर मैं गई थी। उसको मतलब मारने के बाद भी एक भैया ने उसको पकड़ा था, मंदरासी थे वो, उसने पकड़ा था उसको, तो उनकी बात मतलब नहीं मानी उसने। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करा, यहाँ पर आया और कह रहा बहन मेरे को बचा लो, मेरे को। आप उनकी बहन हो? हाँ, यूँ कहा बहन मेरे को बचा लो बचा लो। फिर है ना कह रहा मेरे पापा को बुला दो। ऊपर चढ़ने के लिए करा, नहीं चढ़ पाया, वो नीचे गिर गया। फिर मैं उनके पापा को बुलाने गई, उनके पापा को बुलाया, भैया को बुलाया, वो खून से पूरा मतलब लथपथ था। फिर उसकी बहन, मेरी बहन ने और ये भैया ने, ये दोनों जाके वो गोदी उठाकर आगे ले गए। तो मैं जाके ऑटो करवाई, मैंने ऑटो में बैठाया इन दोनों को, भैया को और अपनी बहन को, और नीतीश भी था इनके साथ। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाते मतलब आधे रास्ते में दम तोड़ दिया। कौन से अस्पताल ले जा रहे थे? मैम मेट्रो हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वहाँ पर आधे रास्ते में उन्होंने दम तोड़ा? मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचने से जस्ट पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अभी फिलहाल कौन से थाने में पूरा मामला है? मैम इंदरपुरी थाने में पूरा मामला चल रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? जी मैम, उसी समय गिरफ्तार कर लिया। दोनों पकड़े गए हैं? दोनों नहीं मैम, एक पकड़ा गया है, एक का मेरे को पता नहीं है कौन है। और लेकिन वो था, उसने जो है जैसे ही चाकू लगा वो भाग गया वहाँ से, तो उसकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल आप लोगों की अभी क्या मांग है? मैम मैं तो चाहता हूँ उसको फांसी होनी चाहिए। जी मैम, अभी आपकी क्या मांग है, क्या मांगना चाहिए? फांसी चाहिए, मेरा बदला मेरा बेटा चाहिए, न तो मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा बदला वो दे देगा तो उसको मैं राजी हूँ, मेरा बेटा वो दे देगा, मेरा बेटा चाहिए, बेटा का बदला बेटा लेना है मुझे। जवान बेटा को ले लिया है, मैं बेटा चाहिए। क्या उम्र थी उनकी? मैम 22 साल मेरा बेटा ले लिया, मेरा बेटा चाहिए, उसका बदला मेरा बेटा चाहिए, मैं नहीं थी, मेरा बेटा ले लिया, फांसी दी जाए। मेरा बेटा ले लिया, फांसी चाहिए उसको, मेरे नजर में वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा का बदला बेटा चाहिए। ओ बेटा 3-4 अटेम्प्ट किए उसने 3-4 जगह, मैम, हाथों पे पूरा, पैरों पे, जांघों पे मारा, पेट में मारा, पूरे ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हो गई। तरपा का मारा बेटा के यही हो, मैं गाँव गई हूँ, मेरा बेटा तरपा को मार दिया है। जिस दिन आई गली में बैठी हूँ, मेरा बेटा खबर गया, मेरा बेटा मर गया, चाकू मार दिया मेरा बेटा का, मेरे गाड़ी पर बैठते बैठते मेरा बेटा का खबर आ गया कि बेटा का चाकू लग गया है।
मार दिया दुश्मन, वो दुश्मन का मुझे लाश चाहिए, मुझे कोई सामने बचाने वाला, कोई पकड़ने वाला उसके पास नहीं था, कोई नहीं। मैं अपना चुन्नी कोई नहीं देता। रोड पे सबके सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे, कोई छूने वाला नहीं था। हम रो रहे थे, बिलख रहे थे कि मुझे किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा दो, मेरे भाई की जान बचा लो, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पर। और मैं, मेरे पापा, इसकी बहन, हम तीनों ने मिलकर उसको चढ़ाया। मेरे पापा की पूरी पैंट खून से लथपथ थी। मैम क्या बताऊँ क्या हालत हो रही थी हमारी, हमें खुद नहीं पता। 14 अप्रैल को जाके कंप्लेंट दी थी थाने के अंदर। उसी लड़के के खिलाफ अर्जुन, इसको धमकियां मिल रही थी काफ़ी टाइम से। यहाँ पे कोने पे खड़े होकर गांजा वगैरह सब पीते थे, नशेड़ी सारे इकट्ठे होते थे। हमने सारी गली के साइन करवाया जा करके, सब पूरा गली लेके गया था, सबको लेके गया था साथ में। थाने वालों ने बस ठीक है हम देखते हैं आगे। 4 बीट वालों का मेरे को है ना लिख के दे दिया नंबर कि बीट वाला है, आप इनको फ़ोन करना, बीट वाला आएगा, राउंड मारेगा, लेकिन कोई भी। कितने समय से धमकियां मिल रही थी नीतीश को? 14 अप्रैल से, और बल्कि उससे पहले से ही मिल रहा था उसको। और ये गली का कोना है, वहीं से स्टार्ट हो जाते थे, वहीं बैठते थे, वहीं मारना पीटना, जिस मुर्जी को पकड़ लेते थे, ये चलता था। सर तोड़ा था उन्होंने। मैम 26 तारीख की रात को कांवड़ से आया था शाम को, और उसी रात को हुआ था ये सब। सर आपकी क्या मांग? फांसी ताकि इससे आगे वाले को सजा मिल सके, ताकि इनसे आगे वाले कोई ऐसे काम ना कर सके। तो देखिए फिलहाल हम नीतीश के परिवार के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें चाकू इसलिए मारा है क्योंकि उन दोनों से उनका एक फ़ोन टूट गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, महज एक फ़ोन टूटने पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को चाकू मार दिया। हम आपको बता दें कि उनके दोस्त अर्जुन उनसे कई समय से पैसे मांग रहे थे कि फ़ोन टूटने के पैसे वो उन्हें लौटाते, और पैसे की रकम सिर्फ और सिर्फ 7,000 थी। जब नीतीश ने कहा कि वो सिर्फ आधी रकम दे सकते हैं, उसके बाद जो है उन्होंने कई धमकियां नीतीश को दी, उनके घर पर आके अपने परिवार के साथ कई हंगामे करे। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने दोपहर के 3 बजे नीतीश को अपने पास बुलाकर उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद नीतीश इसी गली से चिल्लाता हुआ यहाँ पर आए और अपने घर के आगे आकर बेहोश हो गया। जिसके बाद उनके भाई उन्हें अस्पताल लेके गए, लेकिन हम आपको बता दें कि बीच रास्ते में ही नीतीश ने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजनों की ये मांग है कि जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा हो। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला पुलिस स्टेशन इंदरपुरी में गया है और पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन परिवार वालों की यही मांग है कि उसे सख्त से सख्त सजा हो। इनकी ये मांग है कि उन्हें फांसी हो। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीतीश के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।